सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.3 है, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक नई चीज़ हमको देखनी है। इसमें क्या है कि आपका जो सेट दिया हुआ है उसके मेंबर देखो किस तरह से लिखे हुए हैं, 1 2, फिर करली ब्रेसेस 3, 4, फिर करली ब्रेसेस क्लोज हुआ है यहाँ पर ,5। यहाँ पर आपका ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ये जो चीज़ लिखी है, ये आपका एक सिंगल मेंबर की तरह ट्रीट करा जाएगा। सिंगल मेंबर का मतलब जैसे 1 है उसी तरह से इसको भी हम ट्रीट करेंगे, 3, 4। इसके सारे मेंबर इसी तरह से कंसीडर करे जाएंगे। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान देना। अब इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड वाई, आपको एक्सप्लेनेशन देना है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट आपका कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट क्या है, कि 3, 4। अब यहां पर ये एक सेट की तरह बिहेव कर रहा है, सबसेट ऑफ ए। ये आपका क्या हो जाएगा, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। क्योंकि 3, 4 एज अ मेंबर की तरह यहां पर लिखा गया, ये यहां पर इसका सबसेट नहीं बनेगा, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना कि अगर आपके अंदर सेट के मेंबर इस तरह से लिखे हुए तो उनको किस तरह से कंसिडर करना है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, जब आप इसको करोगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब इसमें क्या कह रहा है, 3, 4 बिलोंग्स टू ए। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है, 3, 4 एक कंप्लीट इंडिविजुअल मेंबर की तरह बिहेव कर रहा है, तो 3, 4 इसका एक मेंबर होगा, तो ये इसको बिलोंग कर रहा है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है, आपका 3, 4। अब यहां पर देखिए डबल करली ब्रेसेस लगे हुए हैं, यानी कि ये आपका जो है एक सेट है, जिसके अंदर मेंबर आपका 3, 4 है, और वो आपका सबसेट ऑफ ए। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। क्लियर हो गया इस चीज। जब अगर आपके इंडिविजुअल मेंबर इस तरह से लिखा है तो वो आपका किस फॉर्म में लिखा जाएगा, इसको हम इंडिविजुअल मेंबर कंसीडर करेंगे। तो इंडिविजुअल मेंबर आपका ये सबसेट नहीं होगा, लेकिन इंडिविजुअल मेंबर इसको बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब इस इंडिविजुअल मेंबर को हमने एक सेट बना दिया है, अब ये एक सेट बनाया जा करके 3, 4 करली ब्रेसेस के अंदर, और फिर इसके अंदर हमने ब्रैकेट लगा दिया, तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है सेट की, वो प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई, ये अपने आप में एक सेट बन गया, और ये आपका ए के अंदर प्रेजेंट है। तो ये आपका ये फर्स्ट वाला सेट आपका सेकंड का सबसेट बन जाएगा। सबसेट और बिलोंग्स डिफरेंस होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पर। तो नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, 1 बिलोंग्स टू ए। अब 1 तो ए को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका क्या है, आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट आपका क्या है, 1 सबसेट ऑफ ए। 1 सबसेट ऑफ ए। अब यहां पर ये क्या होना चाहिए, ये जाहिर सी बात है इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि आपका 1 एक इंडिविजुअल मेंबर है, 1 एक सबसेट नहीं है, सेट होने की प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये इसका सबसेट भी नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, 1, 2, 5 सबसेट ऑफ ए। या आप यहां पर देखो, ये आपका एक सेट बन गया है 1, 2 और 5, और इसके जो एलिमेंट है वो आपके ए के अंदर प्रेजेंट है 1, 2 और 5, तो ये इसका सबसेट बनेगा। प्रॉपर्टी इसकी करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। 6 के बाद आपका 7th पार्ट जो है वो क्या कह रहा है, 1, 2, 5 बिलोंग्स टू ए। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका एक सेट है, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, बिलोंग्स टू ए। यानी ये क्या हो जाएगा आपका, 1, 2, 5 इसके मेंबर हैं, लेकिन इस टाइम पे क्या है कि ये एक सेट बन गया है, तो ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगर इसकी जगह हम सबसेट लिख देते तो वो करेक्ट स्टेटमेंट होता। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या है, अब देखो ये चीज यहां पर आ गई, 1, 2, 3 सबसेट ऑफ ए। अब यहां पर 1, 2, 3, अब यहां पर जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपके जो मेंबर्स लिखे हैं 1, 2 और ब्रैकेट के अंदर 3, 4, ये आपका एक सिंगल मेंबर की तरह बिहेव करेगा। अब यहां पर इस मेंबर के हमने 2 पार्ट कर दिए, 3 लिख दिया है, तो सबसेट ऑफ ए लिख दिया गया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये भी होगा। अब नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का पार्ट 9। पार्ट 9 के अंदर क्या है, पार्ट 9 के अंदर है 5 बिलोंग्स टू ए। अब यहां पर एक चीज नोट करने वाली, जो 5 सिंबल होता है, ये आपका क्या सिंबल होता है, ये आपका किस चीज का सिंबल होता है, ये नल सेट का सिंबल होता है।
ठीक है, नल सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं, या फिर किसी सेट के अंदर जब हम इसको करली ब्रेसेस सिंपली लिख देते हैं, कोई एलिमेंट ना लिखें, तो ये भी नल सेट को डिनोट करता है। अब फाई क्या चीज़ है? नल सेट है, ना कि ये एक इंडिविजुअल मेंबर है। रिमेंबर दैट, इस चीज़ को आपको नोट करना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फाई बिलोंग्स टू ए, फाई आपका इंडिविजुअल एलिमेंट नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक सेट है। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर 10, फाई सबसेट ऑफ ए। ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि फाई आपका क्या चीज़ है? नल सेट है, और हर सेट के अंदर आपका एटलीस्ट वन सेट आपका प्रेजेंट होगा, नल सेट। तो ये आपका जो है ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी फाई ये एक सेट है, नल सेट है, जो कि सबसेट ऑफ ए है। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इसी तरह से पार्ट 11 है। अब इसमें आपका क्या डिनोट करा गया है कि करली ब्रेसेस फाई सबसेट ऑफ ए। ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि एक सेट डिनोट करा जा रहा है जिसके अंदर आपका जो है नल सेट को अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा। इसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। क्लियर है? तो जब नल सेट की हम बात करेंगे तो नल सेट अपने आप में एक सेट होता है, हाँ नल, और इसको हम इस तरह से भी डिनोट करते हैं। तो फाई आपका जो है बिलोंग करेगा ए को, तो उस केस में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि ये अपने आप में इंडिविजुअली एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, और ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट होगा। रीज़न ये है कि ये एक यहाँ पर क्या है कि आपका एक सेट बन गया है जिसके अंदर नल सेट प्रेजेंट है। तो नल सेट प्रेजेंट है, तो ये आपका जो है स्टेटमेंट यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा।